तमहीद। इस नज़्म में इकबाल ने कश्मीरी मुसलमानों को इस हकीकत से आगाह किया है कि तगय्युर और इनकलाब पैहम इस दुनिया का कानून है, लिहाजा अगर वो इस दुनिया में तरक्की के आरजुमंद है तो उन्हें जमूद और सुकून की जिंदगी को तर्क करना पड़ेगा। गोया सबसे पहले अपने अंदर तगय्युर पैदा करना चाहिए, इसके बाद दुनिया में इनकलाब बर्पा करने की ताकत हासिल करे और अमलन इनकलाब बर्पा करके दिखाए। अगर वो इस उसूल पर कारबंद नहीं होंगे तो वो गुलामी की लानत से नहीं निकल सकते, क्योंकि आज़ादी ज़मीर और आज़ादी मुल्क बगैर जद्दोजहद के हासिल नहीं हो सकती। खुलासा कलाम यह है कि एक इनकलाब खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकता। मिसाल, अगर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सर पर कफन बांधकर बदर व ओहद में ना आते तो वो इनकलाब कैसे बर्पा होता जो दुनिया की तारीख में कीमियत और कैफियत दोनों के एतबार से अदीमुल मिसाल है। 2. इनकलाब बर्पा करने के लिए एक इनकलाबी गिरोह जमात का वजूद में आना लाजिम है, चुनांचे सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक जमात बनाई थी। 3. दुनिया में इनकलाब बर्पा करने से पहले इस जमात का हर फर्द अपने अंदर इनकलाब पैदा करता है, यानी जो दस्तूर अल अमल वो दुनिया में नाफिज करना चाहता है पहले इसको अपनी जिंदगी में नाफिज करता है। इसके दस्तूर के नफूज से फर्द में इनकलाब बर्पा करने की ताकत व कुव्वत हो जाती है। 4. जब ताकत पैदा हो जाती है तो इनकलाब ऐसा ही लाजमी, यकीनी और नागुज़ीर हो जाता है जैसे बलूगत के बाद मर्द और औरत की जिंदगी में इनकलाब रूनुमा हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जो इनकलाब तहरीके बातनी की बिना पर ज़हूर में आता वो किसी शख्स के रोके रुक नहीं सकता। मिसाल, इंसान लाखों कोशिशें करे आसारे बलूगत को नहीं रोक सकता। जब किसी कौम के ज़मीर की गहराइयों में इनकलाब रूनुमा हो जाता है तो इस कौम पर एक किस्म की दीवानगी का आलम तारी हो जाता है और हर फर्द के दिल में हर वक्त वही धुन समाई रहती है कि जो इनकलाब मेरे अंदर बर्पा हुआ है वही दूसरों में रूनुमा हो जाए। सहाबा करीम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने चूंकि इनकलाबी प्रोग्राम कुरान हकीम पर अमल करके अपने अंदर इनकलाब पैदा कर लिया था, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह के सिवा इस कायनात में कोई हस्ती हमारे ऊपर हुक्मरान नहीं हो सकती। इसलिए उनके अंदर ऐसी ताकत पैदा हो गई थी कि उन्होंने चश्म जन में अपने ज़माने की दोनों अज़ीमुश्शान बल्कि सबसे बड़ी सल्तनतों का तख्त उलटा दिया। अगर मुसलमानों को अपने असलाफ के माहिर उल अक़वाल कारनामों में कोई शक हो तो वो 1917 ईस्वी के इनकलाब का मुताला करे। ये तो इसी सदी का वाक़या है कि जब इश्तराकियों ने इनकलाबी प्रोग्राम कम्युनिस्ट यानी फेस्टो पर अमल करके अपने अंदर इनकलाब पैदा कर दिया, जिसका खुलासा ये था कि लेनिन के सिवा कोई हस्ती हम पर हुक्मरान नहीं हो सकती। इसलिए उनके अंदर ऐसी ताकत पैदा हो गई कि उन्होंने चश्म जन में ज़ार रूस और इसके अज़ीमुश्शान सल्तनत दोनों का खात्मा कर दिया। इन मिसालों से मेरा मकसद ये साबित करना है कि हर इनकलाब पसंद जमात के लिए लाजिम है कि इसके अफराद पहले अपने अंदर इनकलाब पैदा करें, वही इनकलाब जो वो खारिज में पैदा करना चाहते हैं, फिर उनकी जिंदगी से इनकलाब खुद ब खुद सरजद होगा। जिस तरह मौसम बहार में बुलबुल के दिल से नगमे खुद ब खुद सरजद होते हैं, फिर वो हालात पैदा हो जाते हैं कि इनकलाब ही इनकलाब का उठना और बैठना हो जाता है। इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी जमात का मकसूद हो जाता है तो इसका जीना और मरना, इसकी दौलत और जायदाद, जान और माल, नमाज और रोज़ा सब कुछ अल्लाह ताला ही के लिए होता है। और जब तक दीवानगी का ये आलम तारी ना हो इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता। इसलिए कुरान मजीद में पहले तो मुसलमानों को इसी हकीकत से आगाह और खबरदार किया है कि अरबी अल्लाह ताला किसी कौम की हालत में तब्दीली पैदा नहीं किया करता जब तक इस कौम के अफराद पहले खुद अपनी ज़मीर में इनकलाब पैदा ना कर ले। इसके बाद ये नुक्ता तलकीन फरमाया है कि अरबी, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान कर दीजिए कि मेरी नमाजें और कुर्बानी, मरासिम दीनी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। दरअसल इस्लाम एक अज़ीमुश्शान इनकलाबी प्रोग्राम है जिसका मकसद ये है कि दुनिया में ना कोई बादशाह बाकी रहे, ना शहंशाह, ना नवाब, ना जागीरदार, ना हफ्त बाजारी, ना पंज बाजारी, ना सूद ख्वारी, ना सरमायादारी, ना जानी, ना बदकार, बल्कि हर मर्द और औरत सिर्फ अल्लाह की इताअत करे और इसकी ज़मीन और दीगर नियामा के से बकद्र ज़रूरत इस्तिफा कर सके, ताकि ये सूरत पैदा ना हो कि एक शख्स तो नानी सबीना को भी मोहताज है और दूसरा अपने कुत्ते को दूध पिला रहा है। लेकिन जब मुसलमान खुद ही मुलूकियत की लानत में गिरफ्तार हो गया, जब रहनुमा खुद ही रहजन हो गया, तो फिर शको शिकायत सब बेसूद है। इकबाल ने कैसे खूबसूरती के साथ हमारे जवाल की दास्तान सिर्फ एक शेर में कलमबंद कर दिया है। खुद तिलिस्म कैसर व किसरा शिकस्त, खुद सर तख्त मुलूकियत नशस्त। दिगर गूं जहां उनके जोरे अमल से, बड़े मारके जिंदा कौमों ने मारे।
पहला शेर कहते हैं कि ए कश्मीरी मुसलमानों, तुम जरा जिंदा कौमों की तारीख का मुताला तो करो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने दुनिया में कैसे कैसे अज़ीमुश्शान इनकलाब बर्पा किए। इसका बायस सिर्फ ये है कि जिंदा कौमें सुकून बेअमली की जिंदगी बसर ही नहीं कर सकती। सुकून और जुमूद तो मुर्दा कौमों की निशानी है। नोट, मुसलमानों ने गुज़िश्ता 600 सालों में 1. ना कोई आला ईजाद किया है, 2. ना कोई जजीरा दरियाफ्त किया है, 3. ना मंतक या फ़लसफ़े में कोई नया निज़ाम मुदव्वन किया है, 4. ना साइंटिफिक उलूम में कोई तहकीकात की है, 5. ना कोई मशीन बनाई है, 6. और ना किसी और तरीके से अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है। और गुज़िश्ता 300 साल से तो ये हालत है कि अज स करन एन उम्मत ख्वार व ज़बू जिंदा बे सोजो सरवर अंदस, यानी इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ही जिंदगी बसर कर रही है। इकबाल ने दूसरे मिसरे में लफ्ज़ जिंदा तंजिया इस्तेमाल किया। दरअसल इससे इनकी मुराद मुर्दा है, क्योंकि जिस तरह तेल के बगैर चिराग का रोशन होना महाल है, इसी तरह इश्क के बगैर मुसलमान का जिंदा होना मुहाल है। और अब तो जमूद और तकलीद कोर की ये इंतहा है कि मुसलमान उस निसाब तालीम में भी इनकलाब गवारा नहीं कर सकती जो हजरत अल मुगीर रजी अल्लाह अन्हु के अहद में एक बुजुर्ग मुल्ला निजाम अद-दीन सहानवी मरहूम ने उस जमाने में के हालात को पेश नजर रखकर मदऊन किया था। मुनज्जिम की तक़वीम फर्दा है बातिल, गिरे आसमां से पुराने सितारे। दूसरा शेर, ए मुसलमानों, नुजूमियों की पेशन गोइयों पर एतमाद मत करो, क्योंकि जिन सितारों की चाल से वो अपनी तकवीन मुरत्तब करते थे वो सितारे तो बहुत दिन हुए अजरामे अखलाकी के जुमले ही से खारिज हो चुके हैं। इसलिए कुदरती तौर पर उनकी तकवीना बातिल है, यानी काबिले एतबार नहीं है। मतलब ये है कि तुम जाहिल मुल्लाओं और नकली सूफियाओं की बातों पर एतबार मत करो, क्योंकि जिन उलूम पर उनकी काबिलियत का दारोमदार था वह तो मुद्दतों से साकिन ऐन अल एतबार हो चुकी है। वो उमूल तो बिला मुबालगे तकवीन परीना बन चुकी है। बस उन फरसुदा उलूम की मदद से ये लोग तुम्हारी रहनुमाई का फर्ज अंजाम नहीं दे सकते। क्या राइफल का मुकाबला तीर कमान से हो सकता है? ज़मीरे जहां इस कदर आतशी है कि दरिया की मौजों से टूटे सितारे। तीसरा शेर, ए मुसलमानों, मुल्ला और सूफी जब खुद अपने अंदर कोई इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते तो वो तुम्हें इनकलाब की दावत किस मन से दे सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ कि इनकलाब तो कानून फितरत है। अगर इमरोज़े तो तस्वीर दोष अस्त, बखा के तू शरारे ए जिंदगी ने अस्त। इसलिए ए मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में जिंदा रहना चाहते हो तो इनकलाब को लाजमी हयात यकीन करो, यानी सुकून और जमूद को बकिया तर्क कर दो। ज़मीरे जा इस कदर आतिश है, यानी इसकी जान में इनकलाब की इस कदर जबरदस्त सलाहियत पोशीदा है कि कभी कभी दरिया की मौजे से भी सितारे टूटने लगते हैं। यानी बाज़ औक़ात दुनिया में इनकलाब की माहिरुल अक़वाल सूरतें रूनुमा हो जाती है, जिनको देखकर इंसान की अक्ल दंग हो जाती है। नोट, ज़मीर जहाँ के आतिशे होने और सितारों के टूटने में ये रब्त है कि साहब साकिब में भी अल तिहाबी कैफियत मौजूद होती है। 6. तारीख आलमे माहिरुल अक़वाल वाक़ियात से मामूर है। तयूर डूरा, शेरशाह, नूरजहाँ, नादिर शाह, नेपोलियन, लेनिन, हिटलर और मुसोलिनी, ये सब वो लोग हैं जिनके मुतालिक बचपन में कोई शख्स ये नहीं कर सकता था कि आइंदा जिंदगी में ये लोग बादशाह बन जाएंगे। ज़मीन को फरागत नहीं ज़लज़लों से, नुमायां है फितरत के बारीक इशारे। चौथा शेर, ए मुसलमानों, अगर तुम हकाइक का इदराक नहीं कर सकते तो हवादिस रोजगार ही से सबक हासिल करो। देखो ज़मीन में हर वक्त जलजले आते रहते हैं और हर जलजला इनकलाब बर्पा कर देता है। तुम भी इस मजहर से सबक लो। ये जलजले तुम्हें ज़वाले हाल से इनकलाब बर्पा करने की दावत देती रहती है। यानी जिस तरह फितरत कायनात में इनकलाब बर्पा करती रहती है, इसी तरह तुम्हारा फर्ज है कि अपने अंदर इनकलाब पैदा करो और फिर खारिज दुनिया में इनकलाब पैदा करो। हिमालय के चश्मे उबलते हैं कब तक, खिज़र सोचता है वुलर के किनारे। 5वां शेर, खिज्र, इकबाल या हमदर्द को उलर के किनारे ये सोच रहा है कि देखे कश्मीरी मुसलमानों के अंदर आज़ादी के उसूल का जज्बा कब तक पैदा होता है।